सम्मानित साथियों, नमो बुद्धाय, जय भीम। हमेशा की भांति एक बार पुनः लेकर हम उपस्थित हो चुके हैं आज का क्रांतिकारी अंबेडकर संदेश लेकर। आज के अंबेडकर संदेश में हम बात करने वाले हैं एक बड़े स्पीच में बड़ा संदेश छिपा है। 20 अप्रैल 1954 को बाबा साहब का एक भाषण होता है और ये भाषण चुनावों में हार को लेकर होता है कि आखिर चुनाव में अगर आप हार जाएं तो क्या सोच हमारी रहनी चाहिए और बाबा साहब की क्या सोच चुनावों में हार को लेकर रहती है। सामान्य साथियों, इस बात को ध्यान रखिए, हम सभी वोटर्स हैं और अगर हम वोट डालते हैं तो किसी न किसी राजनीतिक दल से ज़रूर जुड़े होते हैं, इसमें कोई संदेह की बात नहीं है। किसी न किसी राजनीतिक दल को आप पसंद करते हैं और अपनी पसंद के अनुरूप ही वोट डालते हैं। ऐसे में जब जुड़ाव किसी राजनीतिक दल के साथ होता है और वो राजनीतिक दल चुनाव में हार जाए या इस तरह कंडीशन का सामना करना पड़े, जब करारी हार का सामना करना पड़े चुनावों में, तो कैसा आपको बिहेव करना चाहिए, उस समय क्या सोचना चाहिए। यदि आप इस बारे में बाबा साहब का मार्गदर्शन लेना चाहते हैं तो बाबा साहब का आज का भाषण अंत तक सुनिए, क्योंकि अंत तक सुनेंगे। बहुत सारगर्भित, बहुत छोटा भाषण है, लेकिन एक बड़ा संदेश यहाँ पर इस भाषण में छिपा हुआ है। तो आप ज़रूर ये संदेश लेंगे, ऐसा मुझे पूरा भरोसा है। इससे पहले कि हम अंबेडकर संदेश आपके समक्ष शुरू करें, आपसे हमारा निवेदन है कि हमारे इस चैनल आवाज़ का ऑफिशियल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। अब बिना विलंब के हम आगे बढ़ते हैं। आज का अंबेडकर संदेश प्रसारित किया जा रहा है स्थान बुद्ध बोधिसत्व अंबेडकर इंटरनेशनल सेंटर BBAIC, सारनाथ, वाराणसी, राज्य उत्तर प्रदेश, देश भारत के सौजन्य से। चुनावों द्वारा सीटें पाना एक साधन है, साध्य नहीं, ये बात बाबा साहब कहते हैं। अब इसे हम विस्तार से देखेंगे। इस विषय के अंतर्गत बाबा साहब ने क्या कुछ कहा है। आज का अंबेडकर संदेश बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर संपूर्ण वाङ्मय खंड 40 का हिस्सा है, पेज नंबर 330 पर दिया गया है। दिनांक 20 अप्रैल 1954 के दिन शेड्यूल कास्ट फेडरेशन के कार्यकर्ताओं को हितोपदेश करते हुए डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर ने क्या कुछ कहा, अब हम आपके समक्ष रखने जा रहे हैं। पिछले चुनावों में शेड्यूल कास्ट फेडरेशन की हुई हार के कारण मेरे सहयोगी हताश हुए होंगे शायद, और हो सकता है कुछ लोग ये भी सोच रहे हों कि चुनाव नहीं होने चाहिए, लेकिन मैं उनसे कहूँगा कि इस प्रकार हतबल या निराश होना नहीं चाहिए। भारत में जो पहला आम चुनाव है भारत देश आज़ाद होने के बाद, वो 1952 में हुआ। 1952 में बाबा साहब की जो राजनीतिक पार्टी थी शेड्यूल कास्ट फेडरेशन, उसके अंतर्गत चुनाव लड़ा गया था। और आपको हम एक महत्वपूर्ण बात बता दें, शेड्यूल कास्ट फेडरेशन जो बाबा साहब का राजनीतिक दल था, इसका चुनाव चिन्ह हाथी था। राजनीति इसी प्रकार सीढ़ी दर सीढ़ी आगे बढ़ती रहती है। मैंने कभी भी हार की परवाह नहीं की, ये बात बाबा साहब कहते हैं कि मैंने कभी भी हार की परवाह नहीं की, करता भी नहीं और करूंगा भी नहीं। केवल चुनावों में जीत पाना ही फेडरेशन का उद्देश्य नहीं है। लोगों को उनके अधिकारों के प्रति जागृत करना और संघर्ष करने के लिए प्रेरित करना, यह इस चुनावों में उम्मीदवार खड़े करके मैं कर रहा हूँ। चुनावों के द्वारा सीटें पाना एक साधन भर है। फेडरेशन का साध्य और उद्देश्य अस्पृश्य जनता का उद्धार करना है, और जब तक अस्पृश्य समाज का सभी अंगों से विकास नहीं होता तब तक शेड्यूल कास्ट फेडरेशन पार्टी की ज़रूरत है और फेडरेशन तब तक जीवित रहेगी, ये मैं जोर देकर कहता हूँ। जो छोटे मोटे तूफान उठे होंगे वे हवा बहना बंद होने पर थम जाएंगे, उनके बारे में चिंतित होने की ज़रूरत नहीं है। फेडरेशन पार्टी के बगैर भारतीय राजनीति में अस्पृश्यों के लिए स्वाभिमान का स्थान नहीं बचेगा। फेडरेशन की पराजय के कारण ही दिनों दिन हमें अपने उद्धार के लिए नए नए कार्यक्रम बनाने पड़ते हैं। जो फेडरेशन के कार्यकर्ता हैं उन पर बड़ी जिम्मेदारी है। उन सबसे मैं ये कहना चाहता हूँ कि फेडरेशन की पराजय हवा से उजड़े पेड़ की तरह है, लेकिन इस तरह उजड़ने से उस पेड़ की जड़ें ही मिट गई होंगी, ये सोचना गलत होगा। इसलिए कहता हूँ कि आंखें खुली रखकर काम करते रहिए।
आज का पहला प्रश्न है अंबेडकर संदेश का। बोधिसत्व बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने राजनीति के संदर्भ में क्या उदाहरण दिया है? बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर ने फेडरेशन पार्टी के क्या उद्देश्य बताए हैं? और राजनीति के बारे में क्या कुछ बाबा साहब यहाँ पर संदेश देते हैं? आज के अंबेडकर संदेश का बड़ा संदेश क्या है जो आम जनमानस आसानी से समझ सके? आप अपने विचार जरूर दीजिएगा इस संबंध में, इन दोनों प्रश्नों के बारे में या आज के स्पीच के बारे में अपनी प्रतिक्रिया कमेंट सेक्शन में जरूर दीजिएगा। आज का अंबेडकर संदेश समाप्त करने से पहले एक महत्वपूर्ण बात बताना हम जरूरी समझते हैं। बाबा साहब की अधूरी इच्छा है एक वैचारिकी सेंटर बनाने की। सामान्य साथियों, इसी तरह का वैचारिकी सेंटर निर्माणाधीन है सारनाथ वाराणसी में, जो तथागत बुद्ध की प्रथम उपदेश स्थली है और बाबा साहब ने अपना अंतिम भाषण भी यहीं पर दिया था। आज का अंबेडकर संदेश, इस दिए गए अकाउंट नंबर पर आप अपना अमूल्य योगदान कर सकते हैं। आज का अंबेडकर संदेश हम लेकर उपस्थित हुए थे मिशन नायक बुद्ध मित्र मुसाफिर सर राष्ट्रीय अध्यक्ष आवाज का नई दिल्ली की प्रेरणा में और साथ ही साथ संकलनकर्ता क्रम में परम आदरणीय विजय कुमार बौद्ध जी, प्रांतीय कोषाध्यक्ष आवाज का बिहार। प्रस्तुतकर्ता क्रम में मैं स्वयं सर्वजीत आर्य, राष्ट्रीय मीडिया प्रभारी IIT सेल आवाज का नई दिल्ली। मिलेंगे नए डॉक्टर अंबेडकर संदेश में, तब तक दीजिए इजाजत। आप सभी को सादर नमो बुद्धाय, जय भीम। सामान्य साथियों, यदि आप हमारे इस चैनल आवाज़ का ऑफिशियल, जिस पर नियमित सुबह 5 बजे डॉक्टर अंबेडकर संदेश आपको मिलता है, आप हमारे इस चैनल को सपोर्ट करना चाहते हैं तो हमारा आपसे निवेदन है कि आप हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को शेयर, लाइक, कमेंट जरूर करें।